हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड क्लास 3 अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। ये पूरा इसका सिलेबस है। स्वरों एवं व्यंजनों का ज्ञान, मात्राओं की पहचान, चित्रों की पहचान, पशु पक्षियों की आवाज की पहचान, शुद्ध अशब्द, संयुक्त व्यंजन, संज्ञा एवं सर्वनाम का ज्ञान, विशेषण एवं क्रिया का ज्ञान, लिंग एवं वचन का ज्ञान, समान पर्यायवाची, विपरीत, विलोम शब्द, अर्थ वाले शब्द, बिंदु, चंद्र बिंदु, स्थान, सही स्थान की पहचान, सप्ताह के दिनों को क्रमबद्ध नाम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक एवं पर्वों की जानकारी, मेरी संस्कृति मेरी विरासत। ये पूरे सारे टॉपिक्स, ये आपका सिलेबस है फॉर क्लास 3 फॉर हिंदी ओलंपियाड। हिंदी ओलंपियाड क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के स्तर का पता चलता है। राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को अपनी क्षमता को परखने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें अपने ज्ञान के स्तर का और अपनी तर्क शक्ति की क्षमता का पता चलता है। हिंदी ओलंपियाड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने हेतु विषय को अच्छी से समझ होना बहुत जरूरी है और इन परीक्षाओं को तैयार करने से विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड जैसे परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाले पुरस्कार और परिणाम पद से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। हिंदी ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें, लक्ष्य और ध्यान केंद्रित रखें और अपना शारीरिक और मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि केवल पढ़ने से किसी परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता, बल्कि जो पढ़ा है उससे अच्छे से समझने का प्रयास करें। सही रणनीति और पक्का इरादा आपको मंजिल तक अवश्य ही पहुंचा सकती है। अनुभवी शिक्षक या अभिभावक का मार्गदर्शन जरूर लें। फ्रेंड्स, मैंने ओलंपियाड से रिलेटेड क्लास 1 to 8 की वीडियो सभी अपलोड कर दी हैं फॉर IMO, IEEO, NSO एंड प्रीवियस 5 years पेपर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी ओलंपियाड। ये CBSE के थ्रू होता है। फर्स्ट चैप्टर है इसका भाषा और लिपि। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा लिखने की विधि को कहा जाता है भाषा, लिपि या वाक्य? भाषा लिखने की विधि को कहा जाता है लिपि। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 2 ख, लिपि इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है। भाषा के नियमों की जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से, शास्त्रों से या लिपि से? भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 3, हम भाषा सीखते हैं। हम भाषा किससे सीखते हैं? सुनकर और बोलकर, पढ़कर और लिखकर, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। हम भाषा किससे सीखते हैं? हम सुनकर भी सीखते हैं, बोलकर भी और पढ़कर भी। सुनकर मतलब अगर कोई हमसे बात कर रहा है या हम कहीं टीवी पे ऑडियो में सुन रहे हैं, बोलकर, पढ़कर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के रूप हैं 3, 2 या दोनों? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ख, भाषा के 2 रूप है। क्वेश्चन नंबर 5, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित और दोनों? देखो, पत्र लिखना क्वेश्चन में ही हमारा इसका आंसर है। लिखना मतलब लिखित। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी भाषा का मान्य